आपका पुराना दोस्त। जब से हार के जायके से रूबरू कराया है उसको, बेचारे को दूसरा स्वाद आता ही नहीं। रकीब तुम्हें प्रवोक करने की कोशिश करेगा। Don't go into the history, think about the future. Welcome to the council meeting, everyone. FATC is an organization that has always served justice and over the years led global actions to fight terrorism. We're here to address the series of events that took place earlier this year and the two countries involved. India claims that Pakistan has been funding terrorism, and we're here to discuss the final outcome. Today, we must think only and only about the future of humanity. With this, I give the stage to Mr. Qureshi. Respected jury members of the council, a very good afternoon to you all. दरअसल हमारे पड़ोसी मुल्क की काफ़ी शिकायतें रही हैं हमसे कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को पालता है, उन्हें पनाह देता है। हालांकि हिंदुस्तान की हुकूमत अपने किसी भी दावे के बदले में आज तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं दे सकी है। कोई पूछे हमारे भाइयों से कि मिसेस गांधी को हलाक किसने किया था, किसी पड़ोसी मुल्क के टेररिस्ट ने या फिर इनके अपने होम ग्रोन दहशतगर्दों ने। ऑनरेबल जूरी मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, आज हम पाकिस्तान पर लगाए हर इल्जामात को सिरे से खारिज करेंगे। थैंक यू। Over to you, Mr. Datta. गुड आफ्टरनून एवरीवन। वक्त बहुत कीमती है, इसलिए सीधी बात करूंगा। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम पर हुए अटैक्स की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आज हम पुलवामा अटैक और उसके आफ्टरमाथ को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम प्रूव करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान और आईएसआई का हम पर हुए अटैक्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। हम पाकिस्तान के चेहरे पर से वो नकाब उतारेंगे जिसके बिना शायद वो खुद को भी आईने में नहीं देखते। Thank you all for your time and commitment towards peace. इंडिया से ज्यादा तो पाकिस्तान परेशान है इस दहशतगर्दी से। लाहौर, कराची, बलूचिस्तान में आए दिन धमाके होते रहते हैं। कभी मस्जिद में तो कभी बस में बम फूट जाते हैं। घाव हमें लगे हैं और चीख ये रहे हैं। इतनी अजीब बात है ना, जख्मी आप भी हैं और इलाज की बात सिर्फ हम कर रहे हैं। इलाज की बात हम भी कर रहे हैं, लेकिन परमानेंट, टेम्परेरी नहीं। कश्मीर। Everyone, please quiet down. Please continue. Respected members of the jury, आज हम पाकिस्तान के खिलाफ 3 पॉइंट्स पर आर्ग्यू करेंगे। पहला, पुलवामा अटैक्स। दूसरा, टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स इन पाकिस्तान। और तीसरा, यूज ऑफ SX-16 एयरक्राफ्ट्स बाय पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। मैं पुलवामा अटैक्स से शुरू करूंगा। पुलवामा अटैक्स में हमारे इनोसेंट सोल्जर्स बड़ी बेरहमी से मारे गए। वो अपनी ड्यूटी पे ट्रैवल कर रहे थे जब एक वैन फुली लोडेड विद एक्सप्लोसिव्स उनकी बस से आके टकराई। इस वैन को 2 लड़के चला रहे थे। ये हैं वो 2 लड़के, उस्मान और शाबान। ये दोनों कश्मीर के अवंतीपुरा में रहने वाले थे। इनके घर वालों ने एक्सेप्ट किया है कि इनके सर खून सवार था, मरने मारने की बातें किया करते थे। आपके जवानों की शहादत का बहुत अफसोस है हमें, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि ये दोनों लड़के कश्मीर के बाशिंदे थे, वो कश्मीर जो इंडिया की हद में आता है। ये आपके मुल्क का जाती मामला है, तब इस हमले का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन? कनेक्शन है रकीब साहब।
इन दोनों की तलाशी लेने पे हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले जिससे हमें पता लगा कि ये जैश-ए मोहम्मद के बहावलपुर वाले कैंप में ट्रेन किए गए थे। कश्मीर की एक ईमेल आईडी से पाकिस्तान को बार बार ईमेल भेजे जा रहे थे। हमने उस ईमेल आईडी के आईपी एड्रेस को ट्रैक किया, जिससे हमें पता चला कि उसका रिसीवर जैश-ए मोहम्मद का कैंप है। हमने उनके रिसीवर को डिक्रिप्ट किया, जहां से हमें एक लिस्ट मिली जिसमें ओस्मान और शाबान दोनों के नाम थे। लोकल बच्चों को मजहब और जिहाद के नाम पे भड़का के पुलवामा को अंजाम दिया है इन लोगों ने। हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कश्यप साहब। जैश-ए मोहम्मद नाम का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में भी ब्लैकलिस्टेड है। ये जैश के खिलाफ पाकिस्तान के वजीर आला के ऑफिशियल ऑर्डर्स की कॉपी है। हम खुद उनकी तलाश में हैं और आप हम पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। तलाश तो आपको ओसामा बिन लादेन की भी थी। खैर, पुलवामा अटैक के रिटेलिएशन में हमने बालाकोट टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया और डिस्ट्रॉय किया विदाउट अ सिंगल सिविलियन कैजुअलिटी। अपने ख्यालों के जंगल से बाहर निकलिए कश्यप साहब। चंद परिंदों को मार देने को शिकार कहते हैं, अटैक नहीं। जूरी मेंबर्स, ना तो कोई कैंप डिस्ट्रॉय हुआ है और ना ही कोई बंदा मारा गया है, क्योंकि ऐसा कोई कैंप एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट की सैटेलाइट इमेजेस हैं। ये 27 फरवरी से पहले ली गई थी। यहां पे बाउंड्रीज, बिल्डिंग्स और पॉपुलेशन के अलावा टेररिस्ट कैंप्स और ट्रेनिंग ग्राउंड साफ दिख रहे हैं। और ये इमेजेस ये 27 फरवरी के बाद ली गई थी। सब कुछ साफ, कुछ नहीं। और ये कहते हैं कि यहां कभी कोई ट्रेनिंग कैंप था ही नहीं। माशाल्लाह, लगता है आजकल बॉलीवुड की फिल्मों के वीएफएक्स का बजट काफी बढ़ गया है। ऐसी तस्वीरें पेश करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं ज्यूरी से कि इस एविडेंस को खारिज किया जाए। ये इमेजेस सिर्फ इंडियन सैटेलाइट की नहीं हैं। रशिया, ईरान और साउथ कोरिया के सैटेलाइट्स ने भी कैप्चर की हैं ये इमेजेस। डॉक्यूमेंट्स विद प्रूफ हैव बीन सबमिटेड टू द काउंसिल। ट्रेड डील के बदले आजकल कोई भी कहीं से कुछ भी हासिल कर सकता है, लेकिन आपको कुछ सॉलिड रिसर्च करके कुछ पुख्ता सबूत पेश करने चाहिए थे यहाँ पे कश्यप साहब। रकीब साहब, आज दिन ही कुछ ऐसा है कि आपकी सारी तमन्नाएं पूरी होंगी। रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ द जूरी, हमारे एजेंट्स ने अपनी जान पे खेल के बहावलपुर ट्रेनिंग कैंप से कुछ कॉन्क्रीट और इररिफ्यूटेबल एविडेंस कलेक्ट किया है। So we have something. बहावलपुर कैंप के रिक्रूट्स और बालाकोट के 107 मुजाहिदीन की आइडेंटिटी कंफर्म हो गई है सर। That's brilliant, Zara. Everybody in the room, I want you on this. हमें बाकी सारी आइडेंटिटीज को कंफर्म करना है और माइन्यूटेस्ट डिटेल्स उनको डबल चेक करना है। बिल्स, रिसीट्स, ट्रेन या बस के टिकट्स, कुछ भी। हमें डेफिनेटिव प्रूफ चाहिए कि बालाकोट एक फुल्ली फंक्शनल टेररिस्ट कैंप था। I need the details and I need it urgently. ये जैश-ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप के 139 रिक्रूट्स की लिस्ट है विद नेम्स एंड एज। और यहां पे उनकी वीकली रिपोर्ट्स और फोटोग्राफ्स। अफसोस की बात है कि जैश के ये रिक्रूट्स अब हमारे बीच नहीं है, मगर ये देखिए इनके आइडेंटिटी कार्ड्स, शक्लें देखिए इनकी। 16-17 साल के बच्चे हैं ये। आई एम सॉरी। 4 हार्ड ड्राइव, 3 सीडी और 2 फोन रिकॉर्डिंग, कोई भी कहीं से भी ला सकता है। रकीब साहब, कुछ वक्त से आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया झूठी है, सिर्फ आप सच्चे हैं, और इससे कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है। जरा इत्मीनान रखिए, कुछ फैक्ट्स और हैं हमारे पास। Honorable members of the jury, now I come to my final point. The use of SX-16 aircrafts by Pakistan against India is a direct violation of the American Defense Agreement. और ये मैं 2 काउंट्स पे प्रूव करूंगा। हमारे बालाकोट स्ट्राइक के बाद रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने हमारे नौशेरा एम्युनिशन डिपो पे एयर अटैक किया, जिसमें वो फेल हो गए। और जब उनके जहाज अपनी जान बचा के भाग रहे थे तो उन्होंने अपने बॉम्ब्स हमारी ओपन फील्ड्स में गिराए।
उन बॉम्ब्स को हमने रिकवर किया और हमें पता चला कि दे वर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो सिर्फ SX-16 जैसे एयरक्राफ्ट्स पे माउंट होती हैं। ये आपसे किसने कहा कि लॉन्ग रेंज मिसाइल सिर्फ SX-16 से ही लॉन्च होते हैं? लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के पास दूसरे प्लेन्स भी हैं, J-17 जैसे। ये है पाकिस्तान एयरफोर्स और अमेरिकन एयरफोर्स के जॉइंट रिसर्च डॉक्यूमेंट्स। यू विल गेट ऑल द डिटेल्स ऑन दिस। हकीकत यह है कि इजराइल के नक्शे कदम पर चलने वाले ने खुद अपने पायलट को मरने के लिए छोड़ दिया था। बाखुदा अगर हम दरिया दिल नहीं होते ना तो सारी उम्र जेल में सड़ता आपका विंग कमांडर। गुस्सा जायज है आपका। बहुत महंगा था ना वो SX-16 जो हमारे पायलट ने मार गिराया था। कौन सा SX-16? जब हमारा कोई जेट डाउन ही नहीं हुआ तो आप बिना किसी सबूत के हमारे ऊपर इल्जाम कैसे लगा रहे हैं? एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने खुद पाकिस्तान आकर यह चेक किया था, हमारे सारे जेट्स अपनी जगह पर मौजूद थे। तो फिर कुछ ही दिनों बाद पेंटागन ने अपने आप को उस आर्टिकल से डिसएसोसिएट क्यों कर लिया था? मैंने कहा था 2 काउंट्स पे प्रूव करूंगा, दूसरा काउंट अभी बाकी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, modern simulation pods are very reliable and are accepted as valid proof all across the world. हमने हमारे पायलट विंग कमांडर अभिमन्यु और एक अमेरिकन कंपनी की मदद से ऐसे ही एक पॉड में उस दिन के इवेंट्स को रिक्रिएट किया। इस पॉड में रिक्रिएटेड फ्लाइट के डेटा को हमने जियो टैग भी किया। उस जियो टैग डेटा को जूरी वेरीफाई कर सकती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी शो यू व्हाट रियली हैपेंड दैट डे, जब हमारे विंग कमांडर अभिमन्यु अपने M21 के साथ इनके SX-16 को एंगेज कर रहे थे। This machine is proof of scientific brilliance and how American research continues to make the impossible. I just hope that we get this. Well, that's an Abraham series. He'll recreate the flight trajectory and we'll geotag his movements in the sky. आज हम 27 फरवरी के दिन हुई पूरी घटनाओं को रिक्रिएट करेंगे। उस दिन के तरह स्क्वाड्रन लीडर रिचा मुझे नेविगेट करेंगे। Are you ready, Mothership? Always. Let's do this. अब आप एलओसी क्रॉस करने जा रहे हैं। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? Firing guns now! Come! Gain altitude. Mothership, reporting lock on the Bandit. Need permission to engage. Locked on. Releasing flares. I'm out of flares. I got a shot. Bandit down. Charlie 2 is it? Jet down. Jet down. Intruder spotted. Permission to engage. I've been locked. Dispensing flash now. Alpha 1 ejecting. Simulation complete. Calculate
Everyone, please quiet down. 95% से ऊपर की सभी जियो टैगिंग ट्रेल्स को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस माना जाता है। अब आप माने या ना माने, मगर सबूत तो यही कहते हैं कि हमने आपके जेट को मार गिराया था। ऑब्वियसली ये सारे प्रूफ्स और डॉक्यूमेंट्स जूरी और काउंसिल को सबमिट कर दिए गए। थैंक यू वेरी मच। Would Mr. Qureshi like to say something? Mr. President, these are some very serious allegations. We request time to verify them, please. Even though the case is clear, but the jury would need a few days to cross-check the data submitted in order to arrive at a verdict. The session is officially adjourned. हारा हुआ चेहरा ना अपना अच्छा लगता है ना सामने वाले का। हारा नहीं हूं मैं। बात मेरी या तुम्हारी न पहले थी ना अब है। ये 4 फिरंगियों को अपने लट्टू पे घुमा के बड़ा फलसफा झाड़ रहा। टेररिज्म के दम पे मासूमों की जिंदगियों को खतरे में डाल के क्या मिलता है तुम लोगों को? कौन मासूम? ये अवाम कब से मासूम हो गई? इन मासूमों के चेहरे जरा दंगे में देखना, सिर्फ हैवान नजर आएंगे। ये तुम्हारा नजरिया है, सच नहीं। सच सिर्फ कहानियों में जीतता है, असल जिंदगी में नहीं। असल जिंदगी में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है